हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर एक मसीही भाई बहन के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं। आपकी हर परेशानी का हल है अगर आप बाइबल के वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं और खुदा पर, जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, अगर उस पर यकीन करते हैं, तो आज मैं आपको ऐसी 6 बातें बताने वाला हूं जो आपकी हर एक परेशानी का हल हो सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप उन वीडियो को देख पाएं और सीख पाएं। चलिए आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन उसमें से आपको मैं 6 बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की भी। और इसको आपको ध्यान पूर्वक देखना है और सीखना है और समझना है कि प्रभु यीशु मसीह की वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। तो पहला हम यहाँ पे वचन लेना चाहते हैं। भजन संगीता अध्याय 55 और वचन नंबर 22 में लिखा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक हमारे लिए आशा बन जाता है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी नहीं टलने देगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है। अब इस वचन का कहने का मतलब क्या है? मतलब हमारी ये दिनचर्या में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत सारी चिंताएं होती, बिजनेस में, जॉब में अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं होती है। तो परमेश्वर ने कहा तो चिंता करके तो पहली बात तो कुछ कर नहीं सकता, और दूसरी बात तो चिंता करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, अपनी जिंदगी में बीमारियां ला सकता है, दुख ला सकता है, तकलीफें ला सकता है, अपने परिवार की जिंदगी में दुख ला सकता है। यदि आपके घर में, एक बात आप सोचिए, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो तो क्या आप अच्छे से रह पाएंगे? नहीं, आपको भी चिंता होगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर ने वादा किया है, तो आपको भी परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं, यदि आप संसार में किसी ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आप संबंध रखते हो और बहुत अच्छा संबंध हो, लेकिन फिर भी बुरे हालातों में कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हालात को देखते हुए और हमारी हालात को देखते हुए हमारे साथ वो रहते हैं। इसीलिए उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो बुरे हालातों में एक दूसरों की मदद करते हैं और एक दूसरों के साथ देते हैं। तो ये बातें आपको हमेशा याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि संसार के बातों में ना पड़ो, परमेश्वर की बातों को ध्यान दो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए आपको क्या करना है? बिलीव करना है, भरोसा रखना है, परमेश्वर ने ये कहा। अब दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो कहा है, इसे याद रखना। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 16 में लिखा है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे लाइफ के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हर परेशानी का हल आपके पास है, अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कौन? इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने ये वादा किया है आपसे और परमेश्वर ने आपको दे भी दिया है। तो आज हमें क्या परमेश्वर के वचन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए? तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सीखना, आपको समझना। इसमें बहुत गहराई है। ये वचन को लेकर के जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, हम हर एक मसीह भाई बहनों से इतना प्यार किया कि हम लोग पापी थे और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना। आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको इतनी बड़ी सामर्थ्य देता है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी का हर एक परेशानी का जो आपकी जिंदगी में है उसका हल आप निकाल सकते हैं। ये परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। क्या आज हम चिंतित नहीं हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने इस बच्चे के स्कूल के लाइफ की, जिंदगी के लिए, पढ़ाई को लेकर के, नौकरी के लिए, जॉब के लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, शादी को लेकर के बहुत सारी चिंताएं, उनके लाइफ कैरियर को लेकर के। तो
तो ये परमेश्वर ने आपसे कहा है, तो आपको क्या करना है, भरोसा रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तब परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए परमेश्वर ने जब तीसरी बातों पर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 8 में, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे वो छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आज हमारे संसार में, आज हमारे देश में, कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आप रहते हैं, तो आप के संग कौन है? कोई नहीं है। जब आपके बुरे हालात आते हैं तो आपको लोग धोखा दे देते हैं। यहाँ पे घर घर में ये प्रॉब्लम है, घर घर में दिक्कत है, भाई बहन में, माता पिता भाई बहन में, ये सब बातें होती रहती हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर ने कहा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है। यदि आज आप कहीं जाते हैं तो परमेश्वर आपके संग है। यदि आप कहीं किसी स्थान पे जाते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलता है। इसीलिए यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए बहुत होता है। क्योंकि विश्वास नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर ने कहा है। और परमेश्वर हमारे पास हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारे संग रहता है, और वो हमें कभी धोखा नहीं देता और ना कभी छोड़ता है। इस संसार के लोग थोड़ी छोटी बातों में, छोटी छोटी झगड़ों को लेकर के, लोग थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तुझे नहीं धोखा दूंगा। इस संसार के लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे डिप्रेशन में डाला और तुझे धोखा दिया और तुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है, तो मैं तुझे संभालूंगा भी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो। तो आइए और कुछ वचन हम यहाँ पे देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अध्याय 46 और वचन नंबर 1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो हमारा सहायक है। पहले तो हमें यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा क्या है, सहारा है, हमारा वो सहायक है, हमारी वो हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर समय मदद करता है। संसार में आपको कोई साथ दे या ना दे, परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। इस बात को हमेशा याद रखना कि वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है परमेश्वर। इसीलिए संकट में, हमारे हर एक दुख में, तकलीफों में लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। इस बात को हमेशा याद रखना, परमेश्वर ने क्या कहा है। और देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 16 और 33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति मिले। परमेश्वर ने क्या कहा, मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। परमेश्वर ने क्या कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मतलब इस संसार, इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर आपको क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है आपके पास। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने क्या किया है, संसार को जीत लिया है। मृत्यु के में से प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, मर करके प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए। आप इतिहास देख लीजिए, पूरी सृष्टि की बात मैं करता हूँ, पूरे संसार की बात करता हूँ मैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो व्यक्ति के रूप में आकर के वो मृत्यु से जीवित हुआ है। आज तक कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। ये सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को संसार से जीत लिया है। इसीलिए परमेश्वर ने मृत्यु को हराया है, मुर्दों को जिलाया है, तो आपको भी जिलाएगा और आपको संभालेगा। आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार का दुख केवल परमेश्वर ही देखेगा। और संसार की बातों में आप पढ़ेंगे तो आपको क्लेश होगा, आपको दुख होगा, आपके अंदर परेशानियां आएंगी, आप तकलीफ में पड़ेंगे। परमेश्वर ने आपसे कहा है कि ढड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से वो बचाने वाला है। अगला वचन यहाँ पे देखना चाहते हैं, हम लिखा है यशायाह 43 और 1 में लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से इस वचन को सुनिए,
मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम ले करके बुलाया है, तूने मेरी, परमेश्वर ने क्या कहा, तू मेरा ही है। परमेश्वर का वचन ये कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने आज हमें संसार में से चुना है, आज परमेश्वर ने हमें संसार में से चुना है और हमारा नाम लेकर के हमें पुकारा है और हमें बुलाया है। उसने कहा मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यदि आज आपकी जिंदगी में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम हैं, परेशानियां हैं, तो उसका आपको सामना करना पड़ेगा, उससे आपको लड़ना होगा, आप उससे पीछे भाग नहीं सकते। आपको बीमारी से लड़ना होगा, आपके अपने हालातों से लड़ना होगा, आपके अपनी दिक्कतों से, प्रॉब्लम से आपको लड़ना होगा। परमेश्वर ने ये वादा किया है कि जितने लोग मुझ पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, मैं उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतना ब्लेस कर सकता है, इतना मुझे आशीष दे सकता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके संग है। तो यहीं पे और अगला हम वचन देखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहीं पे 2 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, संग रहूंगा। परमेश्वर वचन कहता है जब तू नदियों में होकर के चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ ना तुझे छू सकेगी। परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। तो इसीलिए आज क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, आज हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारे हर एक बुरे हालातों में, हर एक कंडीशन में, किसी भी प्रकार की आपकी कंडीशन क्यों ना हो, आप आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, पता नहीं कौन सी बातें जो आपके पास नहीं है, आपको खुद नहीं मालूम कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा है कि तू भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूं। मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे हर प्रकार के बिजनेस में तेरे बच्चों को मैं संभालूंगा, तुझे मैं प्राण देता हूं, तुझे मैं जीवन और श्वास देता हूं, तो मैं तेरी रक्षा करूंगा और तेरी सुरक्षा करूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। आज हमें चिंता करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होता है, किसी प्रकार छोटी सी भी बात हो जाती है तो हम लोग सोचने लगते हैं। नहीं, जितना हम उस प्रॉब्लम को सोचने में समय लगाते हैं, अगर उसका सलूशन निकालने में हम या प्रेयर, प्रार्थना और वचन में ध्यान दें तो क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता? जरूर सॉल्व होगा। इसीलिए हमें चिंता, अगर हमारे जीवन में देखिए दिक्कतें आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, चिंताएं आएंगी आपके जीवन में, दुख आएगा आपके जीवन में, लेकिन आपको उसको सामना करना होगा। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा किस लिए दिया है? परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी सामर्थ्य क्यों दी? आज उसके नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें आपकी जिंदगी से जाती हैं। तो आज क्यों हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, भरोसा क्यों नहीं रखना चाहिए खुदा पर? तो इसीलिए धैर्य रखना, भरोसा रखना, और पवित्र परमेश्वर का वचन यही कहता है, 3 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र और तेरा उद्धार करता, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र और तेरी संति कूश और सबा को देता हूं। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा? मैं तेरा पवित्र परमेश्वर हूं, तेरा उद्धार करता, मेरी दृष्टि में तू अनमोल प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तो इसीलिए परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। तो आज हमारी हर एक परेशानियों का हल इन 6 बातों में आपको जरूर मिला होगा। मैं आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश किया हूं। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स के साथ उसका नाम मेंशन करते हुए, लिखते हुए, और उसके बारे में बताइए जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर करवाना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और दुआ कर सकें, और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, और आपको, आपके परिवार को, आपके बिजनेस में बरकत दे, और परमेश्वर आपकी हर पल, हर समय, हर घड़ी आपकी रक्षा और सुरक्षा करता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।